दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशियों के पास कल तक का समय। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज 3 स्थानों पर चुनावी सभा। एनडीए के अन्य नेता भी करेंगे प्रचार। संताल और कोयलांचल के चुनावी समर को जीतने के लिए इंडी गठबंधन ने भी झोंकी ताकत। बाकी बचे 38 सीटों पर प्रचारवार को दी धार। सीईओ ने चुनाव की निष्पक्षता पर फिर दिया जोर। राजनीतिक दलों से आचार संहिता का पालन करने का आग्रह। अब तक 2 अरब 14 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त। और झारखंड की बेटियों ने गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता की तीरंदाजी स्पर्धा में चैंपियन बनकर बढ़ाया राज्य का मान। 8 स्वर्ण समेत 15 पदक जीते। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। संताल और कोयलांचल के चुनावी जंग को जीतने के लिए प्रचार वार चरम पर पहुंच गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोमिया, सिंदरी और नाला विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सारठ में प्रचार करेंगे, जबकि दुमका में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा महगामा, गोड्डा, पोड़ैयाहाट और जामा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे। और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज झारखंड में चुनाव प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा बोकारो के गोमिया विधानसभा, धनबाद जिले की सिंदरी विधानसभा क्षेत्र और जामताड़ा में नाला विधानसभा में कुल 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा भाजपा नेता अर्जुन मुंडा देवघर जिले के सारठ में जनसभा करेंगे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस भी पूरे दमखम से प्रचार अभियान में जुटी हुई है। आपको बता दें कि झारखंड में बाकी सभी 38 विधानसभा सीटों पर दूसरे और अंतिम चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। दूसरे चरण की 38 सीटों पर विजय पताका लहराने के लिए इंडी गठबंधन ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन समेत अन्य स्टार प्रचारक भी जनादेश हासिल करने के लिए आज प्रचार में दम दिखाएंगे। प्रचार के सिलसिले में कल झारखंड दौरे पर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रांची में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि झारखंड में इस बार भी इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की 7 गारंटियों को लागू किया जाएगा। श्री खड़गे ने भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। दिसंबर महीने से हम 1000 रुपए उसके 1000 रुपए को बढ़ाकर हम 2500 रुपए को देने जा रहे हैं दिसंबर से। और बीजेपी इसको रुकाने के लिए कोर्ट पहुंच गई है। असम के मुख्यमंत्री सह भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोकारो के चास में एनडीए प्रत्याशी विरंची नारायण के समर्थन में रोड शो किया। चास चेक पोस्ट से योधाडीह मोड़ तक 3 किलोमीटर का यह रोड शो हुआ। श्री शर्मा ने इस दौरान लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए विरंची नारायण को भारी मतों से जिताने की अपील की। उन्होंने तुष्टीकरण समेत विभिन्न मुद्दों पर राज्य की महागठबंधन सरकार को घेरा। ये लोग अपना जाना लेने का कोशिश कर रहा है। ये चुनाव होगा, चुनाव में हमारा समाज एकत्रित होकर कमल साथ में वोट डाल के विरंची नारायण जी को हम जिता के झारखंड में बीजेपी का सरकार बनाएगा और झारखंड के विकास का निर्णय। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोकारो बिरमो सीट से पार्टी प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडे के समर्थन में जैना मोड़ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं को वोटों के बिखराव के प्रति सचेत करते हुए
एकता का मंत्र दिया। श्री शर्मा ने मतदाताओं को आगाह किया कि वोटों के बंटने से घुसपैठियों की हिमायती सरकार फिर झारखंड में बन जाएगी। उन्होंने सबका साथ और सबका विकास के लिए झारखंड में एनडीए प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। और घुसपैठिया फिर शासन में आ जाएगा। यही हमारा समाज है। इस बार का चुनाव हम एक साथ रहने का चुनाव है। इस बार का चुनाव कमल साथ में वोट देने का चुनाव है। भाजपा के चुनाव सहप्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कल धनबाद के कोयला नगर और बाघमारा के कतरास स्थित कतरी नदी मैदान में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ, तुष्टीकरण, बहुसंख्यकों के साथ भेदभाव और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। प्रतिशत वोट देते हैं कांग्रेस और जेएमएम को, इसीलिए ये लोग खून भी करे, ये लोगों का खून भी माफ है। आप लोग सीरिया को भी भगा दो, आप लोगों का ऊपर केस होगा। लेकिन ये घुसपैठिया आदिवासी बहनों को शादी कर रहा है, जमीन हड़प रहा है, उनका ऊपर कोई केस नहीं होते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपई सोरेन ने साहिबगंज अंतर्गत बोरियो विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम के पक्ष में बोरियो हाट मैदान में रोड शो किया। इस मौके पर मालदा उत्तर लोकसभा सीट से सांसद खगेन मुर्मू भी मौजूद थे। श्री सोरेन और श्री मुर्मू ने मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम को समर्थन देने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाकुड़ के महेशपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पाकुड़िया प्रखंड के रामलल्ला यज्ञ मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशी स्टीफन मरांडी के लिए वोट मांगा। श्री सोरेन ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए एनडीए पर निशाना साधा। गठबंधनों में रहा है कांग्रेस, वामदल, आरजेडी, जेएमएम सना मिलो जिलो कते आले मिमिटन प्रत्याशी ले करा पूरा राज्य। आज यहाँ महागठबंधन के तहत हम लोग के साझा प्रत्याशी के रूप में हमारे वरिष्ठ और पार्टी के आदरणीय सम्मानित हमारे विधायक आदरणीय श्री स्टीफन मरांडी जी को फिर से आपके बीच में हमारा आंख कान नाक के रूप में आपका सेवा को आगे बढ़ाने के लिए इनको प्रत्याशी के रूप में हम लोग खड़ा किए। झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने कल रामगढ़ के गोला में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रामगढ़ सीट से इंडी गठबंधन की कांग्रेस उम्मीदवार ममता देवी को विजयी बनाने की अपील की। श्रीमती सोरेन ने आरोप लगाया कि एनडीए वाले कभी भी झारखंडियों का भला नहीं चाहते हैं, इसलिए राज्य में फिर हेमंत सरकार को लाना है। ये महागठबंधन सरकार जो भी धरातल में योजना लेके आते हैं, ये बीजेपी के जो पीआईएल गैंग वाले लोग हैं, हर योजना पे पीआईएल करते हैं। और आपको अब जान करके ये खुशी होगी कि 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने उस पीआईएल को खारिज कर दिया है। हमारी मैया की जीत हो गई है। झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने संताल में भी मोर्चा संभाला। उन्होंने जामा में इंडी गठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए वोटरों से समर्थन की अपील की। वाम दलों ने भी चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। सीपीएम पोलित ब्यूरो की सदस्य विंदा करात ने पाकुड़ के महेशपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में
वोट करने की अपील की। के आधार पर मैं आपसे अपील करती हूँ कि गोविंद सोरेन को वोट देकर लुटेरों की राज का चुनौती दो। আমার প্রিয় বোন আর ভাইরা, আপনারা জানেন এই নির্বাচনে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি মোদী সরকার যা দিল্লিতে বসে আছে, ওরা চায় কি পুরো দেশে ওদের डबल इंजन सरकार हो। बहुत सारे प्रदेशों में जहां डबल इंजन सरकार है, उस डबल इंजन सरकार ने इन लुटेरों का काम किया है। झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने संथाल में भी मोर्चा संभाला। उन्होंने जामा में इंडी गठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए वोटरों से समर्थन की अपील की। काम क्या है, यहाँ भी वैसे काम करेगा। आपके दादा ने, आपका बेटा ने 40 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन की योजना के साथ जोड़ने का काम किया और 25 लाख लोगों को अबुआ आवास देने का काम करने हम जा रहे हैं और 20 लाख लोगों को हम लोग हरा राशन कार्ड से जोड़े हैं। ये बात जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी वो शिक्षित होगी, मानसिक स्वरूप से और अपनी आवाज से। आज जब हम हर जगह में अपने झारखंड का बकाया मानते हैं, आपको जान करके हैरानी होगी, मनरेगा में भी हमारा हजारों करोड़ का बकाया है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है। ये आपका बेटा हेमंत सोरेन, आपका दादा हेमंत सोरेन, ये अपनी आवाज को, और ये आवाज आप लोगों की है, आपकी आवाज को बुलंद करने का काम। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा और आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने दावा किया है कि एनडीए समर्थित भाजपा उम्मीदवार अमर कुमार बावरी की चंदन कियारी में प्रचंड जीत होगी। श्री महतो ने कहा कि अमर कुमार बावरी पहले भी आजसू पार्टी के साथ जुड़े थे, इसलिए कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। मौके पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में एनडीए के पक्ष में लहर है। एक समर्थक बल चंदन कियारी में आज से नहीं, आप सभी जानते हैं, मैं जब से प्रथम बार राजनीति में कदम रखा उस समय से लगभग 20-25 साल का संबंध हमारा चंदन कियारी के परिवार से है और परिवार का ही कोई पदाधिकारी हमारा बनते आया है। अमर जी कोई नए नहीं है, अमर जी भी पहला इनका राजनीतिक पदार्पण आज से हुआ है, अगर आप सभी लोग जानते हैं तो। मेरा मानना है कि चंदन कियारी में आजसू और बीजेपी दोनों भव्य विजय प्राप्त करेगा और बढ़िया मेजोरिटी से, बहुत ही अच्छा मेजोरिटी से चंदन कियारी भी जीतूंगा, सिल्ली भी जीतूंगा और एनडीए का सरकार। संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा चुनावी मुद्दा है जो इस बार के प्रचार वार में छाया हुआ है। में एक चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के मतदान के लिए जमकर चुनाव प्रचार हो रहा है। भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। झारखंड में इस समय घुसपैठियों का मुद्दा छाया हुआ है। घुसपैठिया जो बढ़ता जा रहा है यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है और लोग समझ नहीं रहे हैं। समझे जो कितना बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है झारखंड के लिए नहीं, पूरा देश के लिए। आपने सुना, ये दर्द है झारखंड के आखिरी छोर पर बसे और बंगाल की सीमा से सटे पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के निवासियों का। झारखंड की डेमोग्राफी में बदलाव आता जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो केंद्र के अनुसार 1951 की जनगणना में संताल परगना की कुल जनसंख्या 23,22,092 थी, जिसमें हिंदू 90.37%, मुस्लिम 9.43% और ईसाई 0.18% थे। वहीं 2011 की जनगणना में संथाल परगना की कुल जनसंख्या 69,69,097 हो गई, जिसमें हिंदू 67.95% रह गए, मुस्लिमों की संख्या 22.73% हो गई और ईसाइयों की संख्या 4.21% हो गई। झारखंड के संथाल परगना में आदिवासी आबादी में 16% की कमी आई है। संथाल परगना में ट्राइबल आबादी 44% से घटकर 28% हो गई है। संथाल परगना के 6 अलग अलग जिलों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% तक बढ़ी है। सबसे अधिक आबादी पाकुड़ और साहिबगंज में बढ़ी है। वहीं केंद्र ने यह भी कहा है कि इन इलाकों में ईसाइयों की संख्या 6000 गुना तक बढ़ी है।
संथाल परगना के 5 जिलों साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी बदलाव की बात कही जा रही है। संथाल परगना में घुसना इसलिए आसान है क्योंकि वहां से बांग्लादेश केवल 15 किलोमीटर दूर है। संथाल परगना की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है और वहां से बांग्लादेश बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। दुमका में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि घुसपैठियों में इन्हें अपना वोट बैंक दिखता है। रोटी, बेटी और माटी की रक्षा इस हेमंत सोरेन नहीं कर सकते। उनको ये घुसपैठियों में अपना वोट बैंक दिखाई पड़ता है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि घुसपैठियों को चिन्हित करो, मतदाता सूची से इनके नाम काटो और वापस बांग्लादेश भेजो। ये हेमंत बाबू इसका विरोध करते हैं। आपने तो हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। वहीं झारखंड के चुनावी समर में उतरे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिमडेगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए घुसपैठ के मुद्दे को खारिज करते हुए जनता से वादों की झड़ी लगा रहे हैं। आप गठबंधन सरकार को फिर से हुकूमत में लाओ। हर एक को 5 किलो राशन के जगह 7 किलो राशन दिया जाएगा। हर गरीब परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। झारखंड स्थापना के 24 बरस हो गए हैं, लेकिन आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है ये राज्य। वहीं वोट बैंक की राजनीति के शिकार आदिवासी हो रहे हैं। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने देवघर में प्रेस वार्ता कर दावा किया कि झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन सरकार की वापसी होगी। उन्होंने इस दौरान भाजपा पर भी तीखा प्रहार किया और कहा कि विपक्ष की एकजुटता के बावजूद सरकार हमारी ही बनेगी। कारण बाबूलाल जी को विधायक दल का नेता नहीं माना गया, वो मामला अभी भी लंबित। लेकिन ये आदमी है कि सुधरेगा नहीं। जब इनके विधायक लोग गए थे तब इनका रुदाली था, डेली रोते थे 10वीं अनुसूची। आज चुनाव जीतने के लिए इस स्तर पर आ गए। राज्य के दूसरे चरण के चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान भी प्रभावी तरीके से चलाया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा साहिबगंज के राजमहल प्रखंड अंतर्गत सैदपुर पंचायत में युवाओं के बीच मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी को मतदान की शपथ दिलाई गई। मर्यादाओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करूंगा। स्वीप कार्यक्रम के तहत साहिबगंज के सिद्धू कान्हू स्टेडियम में मतदाता जागरूकता को लेकर 200 मीटर दौड़ का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रतिभागियों ने अपनी शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वरीय पदाधिकारी सतीश चंद्रा ने सभी को 20 नवंबर को मतदान करने की शपथ दिलाई। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार चुनाव की निष्पक्षता पर फिर जोर दिया है। उन्होंने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से साइलेंट पीरियड में किसी भी प्रत्याशी का मतदाताओं से अपील वाला मैसेज समाचार माध्यमों में प्रसारित नहीं किया जाना है। सीईओ ने बताया कि राज्य में
आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक विभिन्न एजेंसियों द्वारा 2 अरब 14 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की जा चुकी है। श्री कुमार ने बताया कि दूसरे चरण के लिए चुनाव वाले क्षेत्रों में मतदाता पर्ची का वितरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कंप्लीट हो गया। अभी रेस्ट बचा हुआ मतदाता पर्ची का वो सील करते हुए आरओ ऑफिस लेके आ जा रहा है, वहां पर रहेगी। वो प्रक्रिया कंप्लीट हुआ। अभी तक आपका सीजर है 191 करोड़ हुई। अभी बाकी जहां पर भी आपका वो एफएसटी एसएसटी का और स्ट्रेंथनिंग किया जा रहा है, कहां पर आपका पोल कंप्लीट हो गया फेज 1 में, वहां कमीशन का निर्देश क्या है उस तरफ से रिलैक्स की जा रही है। फिर भी उसका इंटरस्टेट चेक पोस्ट डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट फंक्शनल रहेगी। अभी फेज 2 इलेक्शन एरिया वहां पर स्ट्रेंथनिंग किया जा रहा है। गिरिडीह अंतर्गत डुमरी में दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं डुमरी के चुनावी रण क्षेत्र के मुकाबले को। चुनावी संग्राम इस बार दिलचस्प होने जा रहा है। इस सीट पर जेएलकेएम नेता जयराम महतो के चुनावी रण क्षेत्र में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। झामुमो के इस मजबूत किले को बचाने की जिम्मेदारी इस बार पार्टी ने बेबी देवी को सौंपी है, जो राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। महिला को दी है, दिक्कत था तो एक खातिर हम लोग रखे हैं बात, तो हम लोग अच्छा किए, गरीब के लिए सहयोग किए। भाजपा ने यह सीट अपने एनडीए सहयोगी आसू पार्टी के लिए छोड़ी है। यहाँ से आसू पार्टी की यशोदा देवी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी समर में मौजूद है। हमारे यहाँ एक अच्छा स्कूल नहीं है, हमारे यहाँ अच्छा स्वास्थ्य हॉस्पिटल नहीं है, ना मेरे यहाँ कोई ऐसा साधन है बेरोजगार को रोजगार देने के लिए। लेकिन इन दोनों प्रत्याशियों के लिए जेएलकेएम नेता जयराम महतो के मैदान में उतरने से मुसीबत खड़ा हो गया है। जयराम महतो की चर्चा अधिक इसलिए हो रही है क्योंकि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने दमदार उपस्थिति दर्ज कर सबों के माथे पर पसीना ला दिया था। एक दौर होता है और हमें लगता है कि अब नए युवाओं का दौर है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज ये हुजूम, ये आशीर्वाद, ये जन सैलाब हमारे साथ एक साधारण युवा के साथ नहीं पहुंचता। ये तो हुई नेताओं की बात। अब जानते हैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की राय, जहां गरीबी और बेरोजगारी बड़ी समस्या है। क्षेत्र के वोटर अब इलाके का सर्वांगीण विकास चाहते हैं। कि डुमरी में कोई भी रोजगार का साधन नहीं है, कोई भी बड़ी फैक्ट्री या मिल नहीं है, जिसके कारण लोगों को बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता काम करने जाना पड़ता है। आधा जीवन में वही निकाल देते हैं, फिर वापस आते हैं। कुर्मी और महतो बाहुल्य डुमरी विधानसभा में कुल 3,15,989 मतदाता हैं, जो 337 बूथों पर 20 नवंबर को मतदान कर अपने लिए विधायक का चुनाव करेंगे। डुमरी विधानसभा में कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जो 24 की जंग को जीतकर विधानसभा का टिकट कटाना चाहते हैं। डुमरी में पुराने टाइगर की विरासत और नए टाइगर के पदार्पण की लड़ाई में यशोदा देवी की मौजूदगी क्या गुल खिलाएगी, इस पर सबकी नजर है। दूरदर्शन समाचार के लिए रमेश प्रभाकर के साथ मैं दिवाकर कुमार। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में रबी अनुसंधान परिषद की 44वीं बैठक हुई। इस दौरान बीएयू के कुलपति डॉक्टर एससी दुबे ने बताया कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अब जलवायु लचीले और बायोफोर्टिफाइड फसल प्रभेदों के विकास पर काम करेगा, ताकि खरीफ मौसम की अवशेष नमी का रबी मौसम में लाभकारी इस्तेमाल किया जा सके। इसी प्रकार पानी के न्यूनतम प्रयोग वाली कंजर्वेशन कृषि को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें दलहनी एवं तेलहनी फसलों पर विशेष जोर होगा। श्री दुबे ने कहा कि जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के पास काफ़ी फंड है तथा वैज्ञानिकों को इस दिशा में परियोजना प्रस्ताव समर्पित करना चाहिए। मौके पर विश्वविद्यालय के डॉक्टर नरेंद्र कुदादा, डॉक्टर जयलाल महतो और डॉक्टर पीके झा को लाइफ टाइम योगदान के लिए सम्मानित किया गया। भारत के बिहार के राजगीर में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत ने बड़ा उलटफेर करते हुए चीन को एक तरफा मुकाबले में 3-0 से पराजित कर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्रतियोगिता में भारत की यह लगातार चौथी जीत रही। झारखंड के अंडर 19 आयु वर्ग बालिका वर्ग टीम ने गुजरात में आयोजित
68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता अंतर्गत तीरंदाजी प्रतियोगिता में 8 स्वर्ण समेत कुल 15 पदक जीतकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। अंडर 19 आयु वर्ग बालिका वर्ग तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड ने 8 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक पर निशाना साधा। राज्य में न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट हुई है, जिससे अचानक ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से थोड़ा कम रहा। अधिकतम तापमान में भी थोड़ी कमी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है, अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। आगामी 22 नवंबर तक सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं। इस दौरान आकाश मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। जनजातीय गौरव दिवस के तहत कल दूसरे दिन राज्य के विद्यालयों में जनजातीय समुदाय को समर्पित दीवार रंगरोगन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूली बच्चों ने इस दौरान अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया जारी है। भगवान बद्रीनाथ का फूलों से श्रृंगार किया जाएगा। साथ ही परंपरा के अनुसार मंदिर के पंडित रावल अमरनाथ नंबूदरी श्री भेष धारण कर माता लक्ष्मी को श्री बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान करवाएंगे। आज के बाद से शीतकाल के दौरान बद्रीनाथ भगवान की पूजा नरसिंह मंदिर जोशीमठ में आयोजित की जाएगी और इससे पहले कपाट बंद होने की प्रक्रिया में पंच पूजा के चौथे दिन बद्रीनाथ मंदिर की परिक्रमा स्थल पर स्थित मां माता लक्ष्मी मंदिर की कढ़ाई भोग लगाकर पूजा अर्चना कर माता लक्ष्मी से श्री बद्रीनाथ मंदिर आने की प्रार्थना की गई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशियों के पास कल तक का समय। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज 3 स्थानों पर चुनावी सभा। एनडीए के अन्य नेता भी करेंगे प्रचार। संताल और कोयलांचल के चुनावी समर को जीतने के लिए इंडी गठबंधन ने भी झोंकी ताकत। बाकी बचे 38 सीटों पर प्रचार वार को दी धार। सीईओ ने चुनाव की निष्पक्षता पर फिर दिया जोर। राजनीतिक दलों से आचार संहिता का पालन करने का आग्रह। अब तक 2 अरब 14 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त। और झारखंड की बेटियों ने गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता की तीरंदाजी स्पर्धा में चैंपियन बनकर बढ़ाया राज्य का मान। 8 स्वर्ण समेत 15 पदक जीते।